हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज हम पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करेंगे रेडिस के बारे में कि कैसे हम रेडिस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्या रेडिस होता है, क्या उससे हम अचीव कर सकते हैं, क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को रेडिस सॉर्ट आउट करता है। तो ये जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेडिस कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। उस चीज़ को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, रिसेंटली न्यूटन स्कूल एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट लेकर के आ रहा है, जिसमें 5 लाख तक प्राइजेस हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। टोटली आप फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। और ऐसे कॉन्टेस्ट को आपको ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट क्या करते हैं, आपके कैलिबर को जज करते हैं, आपके कैलिबर को और लोगों के सामने लेकर के आते हैं और आपको एक रियल कोडिंग इन्वायरमेंट का मौका मिलता है कि जब आप किसी कंपनी में किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए बैठोगे तो आपको एक कोडिंग प्रॉब्लम दी जाती है जिसको आपको सॉर्ट आउट करना होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट में लेना चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 27 अगस्त को है। और इसमें जो बेस्ट पार्ट ये है कि जो अगर कोई लड़की है, बहुत कम एज की है ना, और कोई वुमेन है, तो उसके लिए स्पेशल है कि वो अगर टॉप फर्स्ट आती है तो उसको एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। और बहुत सारे अच्छे प्राइजेस हैं, जैसे कैश प्राइजेस है 50,000, 25,000, 15,000 और अलग अलग हैं। अमेज़ॉन वाउचर्स हैं और बहुत सारे अलग अलग गुडीज़ और गैजेट्स हैं। सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। अब हम स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर वीडियो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया था, जांगो रेडिस करके एक लाइब्रेरी होती है जो उस पर्टिकुलर रेडिस को क्या करती है, इनेबल करती है उस चीज़ में यूज़ करने में रेडिस को। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जांगो रेडिस को पिप इंस्टॉल जांगो रेडिस करना पड़ेगा। ओके, सो पिप इंस्टॉल जांगो रेडिस, तो पिप इंस्टॉल जांगो रेडिस करते हैं। उसके बाद में हमें इस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा अपनी कहाँ, settings.py में। तो settings.py में अब हम आते हैं और नीचे बिहाइंड द सीन में यहाँ पे हम पेस्ट ऑन कर सकते हैं, कभी कहीं भी आप कर सकते हो। तो इससे क्या हो गया, अब हमारा जो जांगो है वो एक रेडिस की कैशिंग लेयर को इनेबल हो गया है। अब इसके अंदर बहुत सारे, अगर आपके लिए कोई ने पासवर्ड वगैरह सेट करके रखा हो तो उसके लिए अलग ऑप्शन है, वो चीज़ आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। एंड अब हम आते हैं बैक टू द स्टेज जहाँ पे हम रेडिस को ऐड करेंगे कि कैसे हम रेडिस को ऐड कर सकते हैं। तो रेडिस के अंदर जो जांगो होता है, जांगो की डॉक्यूमेंटेशन को हमें खोलना पड़ेगा, जांगो कैश करके। ओके, सो जांगो कैशिंग, तो जो जांगो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट रेडिस को यूज़ कर सकता है। उसके लिए हमारे पास बस कुछ मेथड होते हैं, catch.set, catch.get करके। ओके, सो उन चीज़ों को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बस इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप उस चीज़ को ले करके आते हो। एक सेकेंड, बस कैच को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैश जस्ट इन केस, बस हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से इंपोर्ट होता है। हाँ, फ्रॉम jango.core import कैश, ये हमें मिल चुका है। तो इस इस चीज़ को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और बहुत आसान होता है रेडिस में काम करना। ओके, सो अब चलते हैं अपने एक ऐप बना लेते हैं, home.py करके, होम करके पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, होम करके एक ऐप बना लेते हैं। और इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर एक मॉडल बना लेते हैं उसके फ्रूट्स नाम से। ठीक है, सो क्लास फ्रूट्स करके जो इनहेरिट करेगा models.model से, और यहाँ पे आएगा क्या, fruit अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू models.char फील्ड करके। ठीक, और कैर फील्ड के अंदर हमें मैक्स लेंथ पास करना पड़ता है। बस हमारा इतना काम हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक हमने मॉडल बनाया फ्रूट करके, उसके अंदर फ्रूट नेम एक फील्ड होगी, एक एट्रीब्यूट होगा जिस पर्टिकुलर फ्रूट को हम कैश करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम चाहते हैं कुछ और चीज़ें कैश करना, वो भी कर सकते हैं। अभी हम एक ही चीज़ ले करके आते हैं, ठीक है, फ्रूट को। सो इस पर्टिकुलर फ्रूट मॉडल ऐप को हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा इंस्टॉल्ड ऐप में। तो चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं होम, और उसके बाद अपने आप को माइग्रेट करना होगा। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। ठीक है, इसको ऊपर बड़ा कर लेते हैं। ओके, कहाँ पे है ब्लॉग, शायद URLs में एक ये पहले का ऐप है, उस चीज़ को ही उठा रहा होगा। ओके,
ठीक है, तो इसको कट भी कर लेते हैं यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, ओके, माइग्रेट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर हमारा जो मॉडल है वो माइग्रेट हो चुका है। अब हम चलते हैं यहाँ पे व्यूज़ को बुला लेते हैं फ्रॉम होम डॉट व्यूज़ इम्पोर्ट ऑल। अब हम क्या करते हैं, व्यूज़ में चलते हैं, डेफ होम रिक्वेस्ट, ओके, और कैश वाले को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ से बुलाना पड़ेगा, कैश को कॉपी करके इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक, अब बस हमें करना क्या, रिटर्न कराते हैं कि HTTP जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न कराते हैं फ्रॉम Django डॉट HTTP इम्पोर्ट जेसन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रिटर्न कराते हैं जेसन रिस्पॉन्स स्टेटस ऑफ 200 DB SQL लाइट, ओके, और जो डेटा होगा वो हमारा यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक, अब बस जैसे क्या करना है, क्या कर सकते हैं, पहले तो मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल, और उसके बाद क्या करते हैं, OBJS इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फर्स्ट नहीं, ऑल करते हैं, ऑल, ठीक है, फ्रूट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। फिर बस हमें इसमें एक लिस्ट को अपेंड करना पड़ेगा, पे लोड इज इक्वल टू दिस, है ना। फिर फॉर OBJ इन OBJS पेलोड डॉट अपेंड, क्या कर सकते हैं, OBJ डॉट फ्रूट अंडरस्कोर नेम। ठीक, अब इस पर्टिकुलर राउट को एक बार अभी मैं समझाता हूँ कि क्या हम लोगों ने अभी तक किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर राउट को अब हम रजिस्टर भी करा देते हैं, होम करके, ठीक है। सो सर्वर हमारा स्टार्ट कर लेते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर करके, ओके। सो अब चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 to 1। तो अब अभी हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि अभी हमारे पास कोई फ्रूट है ही नहीं, ओके। सो एडमिन में चलते हैं, कुछ फ्रूट को ऐड करते हैं, ठीक है। इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा मॉडल को, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर फ्रूट्स, ठीक। तो इसको एक बार रीलोड कराते हैं, तो फ्रूट्स आ गया हमारे पास। फ्रूट्स में चलते हैं, कुछ फ्रूट को ऐड करते हैं, एप्पल, मैंगो, चेरी, हैरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, सारे के सारे फ्रूट आ रहे हैं, और जो DB कॉल हो रहा है वो क्या हो रहा है, SQL लाइट। अब हम यहाँ पे कैश को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब सपोज दैट इमेजिन करो कोई एक बहुत बड़ा ऐसा डेटा होता जो बार बार कैश करना पड़ता, मतलब बार बार इस पर कॉल कर रहे हो तो 1 लाख लोग, तो 1 लाख बार DB पे कॉल हो जाती कि नहीं, तो दिक्कत हो जाती है ना। बहुत बड़ा लार्ज स्केल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी डेटा हमारे पास एप्पल, मैंगो, चेरी आ रहा है, हैरी नहीं, चेरी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कैश को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो करते हैं क्या, इफ़ कैश डॉट गेट करेंगे क्या, फ्रूट्स। अगर कैश में फ्रूट्स पड़े हैं तो हम यहीं से रिटर्न करा देंगे क्या, पेलोड इक्वल टू कैश डॉट गेट फ्रूट्स, ठीक। और इस वाले को हम ऊपर कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर ये नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स, और हम ये करा देंगे, ठीक, OBJ डॉट ऑल। फिर अब देखो क्या करना, अगर जैसे ही कैश में हम अगर गेट ले रहे हैं तो हमें कभी ना कभी कैश में डालना भी तो होना पड़ेगा ना। तो कैश डॉट सेट मेथड होता है, उसमें हम क्या सेट कर देंगे, क्या, पेलोड को, ठीक। तो अब क्या हुआ,
अगर हमारे कैश में मिस होता है, मतलब कैश से अगर फ्रूट नहीं होता है, अगर कैश में फ्रूट होगा तो क्या करेगा, ये पेलोड को असाइन कर देगा, ये जो भी कैश से डेटा मिलेगा। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, डीबी से फेच करके पेलोड उसका जेसन रिस्पॉन्स करने के बाद में इसको क्या कर देगा, कैश में सेट कर देगा। अब हमें बस करना क्या है, ये जो हम डीबी लेकर के आ रहे हैं, तो डीबी को हम यहाँ पे वो कर देते हैं नन, और यहाँ पे हम अगर इस वाले पर्टिकुलर से कॉल करेंगे तो डीबी को लिख देंगे क्या, कैश या रेडिस, और अगर हम इस वाले पे कॉल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसको, SQLite। ओके, बस इसको अब हम यहाँ पे DB को असाइन कर देंगे। और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो अभी हमने क्या किया, सिंपल सी बात, सिंपल सा पाइथन लॉजिक लिखा हुआ है। अगर कैश में डेटा फ्रूट्स पड़े हुए हैं तो भाई कैश से फ्रूट लेकर के आओ और पेलोड में डाल दो, पेलोड यहाँ पे हमने असाइन कर दिया। अगर कैश में डेटा नहीं पड़ा है, दैट मीन्स हमें डेटा फेच करके लाना होगा कहाँ से, DB से। तो DB से हम फेच करके लेकर के आगे, फिर क्या कर दिया, फॉर ऑब्जेक्ट इन OBJ, मतलब उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे SQLite कर दिया और कैश में सेट कर दिया डेटा। अब इसको एक बार ट्राई करते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। अभी क्या हुआ, अच्छा मिसिंग वैल्यू, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे की और वैल्यू देनी पड़ती है। तो पेलोड में यहाँ पे क्या होगा, की हमें डालनी पड़ेगी क्या, फ्रूट्स, की हमारी होगी फ्रूट्स, और वैल्यू होगी क्या हमारी, पेलोड। अब हम इसको रीलोड करते हैं, तो अभी क्या आ रहा है, SQLite से अब रीलोड करें तो क्या, कैश से आ रहा है, और काफ़ी फास्ट भी होता है। आप मतलब देख सकते होगे कि कितनी जल्दी आ रहा है। तो अब अगर हम इस पर्टिकुलर दोबारा को लेकर के आएंगे तो फिर ये क्या करेगा, हमेशा कैश से लेकर के आएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि TTL सेट कर सकते हैं। तो TTL का मतलब होता है Django Redis में कि उतने पर्टिकुलर टाइम बाद Django Redis कैश, ठीक है। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि मतलब अगर हम चाहते हैं कि ये डेटा पर्टिकुलर इतने टाइम बाद एक्सपायर हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसकी भी सुविधा इसमें होती है। तो TTL देखो हमने क्या दे दिया, वैल्यू टाइम आउट क्या दे दिया, 25, ठीक। अब इसमें हमने क्या किया, कैश डॉट सेट किया, सेट करने के बाद में वैल्यू डाला, इसके बाद में हमने टाइम आउट सेट कर दिया कितने सेकंड का, सपोज दैट हमने डाल दिया 10 का। तो ये 10 सेकंड बाद ये डेटा एक्सपायर हो जाएगा। और पर्टिकुलर अगर हमें टाइम आउट चाहिए होगा कि कितना टाइम आउट है, तो फिर ये हमें टाइम आउट भी दे देगा। तो अगर हम यहाँ पे जा कर के प्रिंट करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो ये हमें बता भी देगा कि भाई आपका जो डेटा है वो इतने टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्या किया, रीलोड किया, रेडिस से आया, तो यहाँ पे दे रहा होगा क्या, 214 सेकंड बाद अब ये एक्सपायर हो जाएगा। फिर हमने रीलोड किया तो फिर क्या आया, 208, मतलब इतने पर्टिकुलर टाइम बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब कंटिन्यू अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो हर बार ये कम होता जा रहा है। 203 हो गया, अभी देखो ये 200 हो जाएगा, 198 हो गया, इस यानी कि 198 सेकंड बाद ये डेटा एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर किसी को टोकन OTP वाला काम करना हो तो वो चीज़ इससे कर सकता है कि मतलब टोकन तुमने रेडिस में ऐड करके भेज दिया, उसके बाद में वो क्या हुआ, पर्टिकुलर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 24 घंटे बाद तुमने टोकन को एक्सपायर करा दिया। सो आई होप ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो पाए। और डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कोडिंग कॉन्टेस्ट में लाइक पार्ट लेना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और एक फन लविंग इन्वायरमेंट होता है। इससे कोडिंग की भी तुम्हारी स्किल इन्हांस होती है, ताकि तुम नेक्स्ट बार जब आओगे ना उस चीज़ को देखोगे, बहुत मज़ा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।